हेलो एवरीवन, डेली ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत। और 22 अप्रैल से करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रत्येक प्रश्न से जो भी लिंक क्वेश्चन बनेंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। और यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में जियो टैग कम्युनिटी किचन, कौन सा जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में जियो टैग कम्युनिटी वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। इसलिए इसका सही उत्तर है बी। तो बात है जियो टैग कम्युनिटी किचन की, तो ये उत्तर प्रदेश बना है। अब बात उत्तर प्रदेश की आई तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? 18 है। उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? 75। और उत्तर प्रदेश से क्या जानकारी बन सकती है वो देखते हैं। इसकी 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के रूप में स्थापित हुआ था। ब्रिटिश शासन में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। बाद में जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तब इसका नाम 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश से और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं? तो इसमें जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क है, जैसे दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पे? लखीमपुर खीरी जिले में। और दूसरा है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है चंदौली उत्तर प्रदेश में। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो लिंक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IIT ने, किस IIT ने कोविड-19 के लिए बार्ड बोट को विकसित किया है? किसको? बार्ड बोट को विकसित किया है। बार्ड बोट क्या है? एक रोबोट है। तो किसने विकसित किया है? IIT रोपड़ ने। किसने किया है? IIT रोपड़ ने। तो ये IIT कहाँ पड़ती है? पंजाब में। कहाँ पड़ती है? पंजाब में। तो बात है पंजाब की। पंजाब का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। पंजाब की कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़। वर्तमान में यहाँ के CM कौन है? अमरिंदर सिंह। और वर्तमान में पंजाब की गवर्नर कौन है? विजयेंद्र पाल सिंह बदनौर। अब यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है? जैसे स्वर्ण मंदिर यहाँ पे महत्वपूर्ण है जो कि अमृतसर में, और जलियांवाला बाग ये भी अमृतसर में। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब बार्ड बोट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। बार्ड बोट क्या है? एक प्रकार का रोबोट है जो संक्रमित मरीज, कोरोना से संक्रमित मरीजों को दवाइयाँ और भोजन देता है और मरीजों के संपर्क में आने के बाद खुद आसानी से सैनिटाइज हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मैटरहॉर्न पर्वत, कौन सा? मैटरहॉर्न पर्वत जो हाल ही में सुर्खियों में रहा था, किस महाद्वीप में स्थित है? तो मैटरहॉर्न पर्वत स्थित है यूरोप में। कहाँ पे स्थित है? यूरोप में। इसलिए इसका सही उत्तर है बी। अब ये क्यों सुर्खियों में रहा उसको देखते हैं। ये इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि यहाँ के प्रसिद्ध स्विस प्रकाश कलाकार के रूप में गैरी हॉप्सिल्टर कोविड-19 महामारी में भारत का साथ दिया उन्होंने, और भारतीय ध्वज तिरंगा को वहाँ के पहाड़ पर प्रकाशित किया। 3 हफ्ते तक विभिन्न झंडों के साथ शिखर पर प्रकाशित किया गया। इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब और इसके बारे में जान लेते हैं, मैटरहॉर्न पर्वत के बारे में। इसकी ऊंचाई है 4478 मीटर। कितनी है? 4478 मीटर। और क्या है? ये कहाँ पड़ता है? ये अल्प्स पर्वत श्रेणी में स्थित है और यह स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में फैला हुआ है। अब बात है यहाँ पे यूरोप के बाद एशिया में। तो एशिया एक महाद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है।
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। यूरोप और एशिया दोनों को मिलकर इसे कहते हैं यूरेशिया। क्या कहते हैं? यूरेशिया। अब बात है तीसरे ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है। कैसा है? सबसे छोटा महाद्वीप है। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि एशिया के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया? कब? 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय सिविल सेवा दिवस। तो 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। अब ये मनाया क्यों गया भारतीय सिविल सेवा दिवस? ये इसलिए मनाया गया क्योंकि नागरिकों के लिए अपने आप को एक बार पुनः समर्पित और वचनबद्ध करने के लिए जो लेख सेवक होते हैं, लोक सेवक होते हैं, उनको नागरिकों के लिए अपने आप को एक बार पुनः समर्पित और वचनबद्ध करने के लिए ये प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1947 में ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रेनिंग स्कूल के पहले बैच को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि लोक सेवक स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से उन्होंने लोक सेवकों को सम्मानित किया था। तो तब से 21 अप्रैल से ये भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों को कोरोना परिवार के वायरसों के टीका डिजाइन के लिए अमेरिकी वैक्सीन का पेटेंट दिया गया है? क्या दिया गया? अमेरिकी वैक्सीन का पेटेंट दिया गया। तो ये दिया गया इजराइल के वैज्ञानिकों का। किनको दिया गया? इजराइल के वैज्ञानिकों का। अब बात है इजराइल के वैज्ञानिक। तो इजराइल के वैज्ञानिक कौन से वैज्ञानिक हैं इजराइल के? तो इजराइल के जो वैज्ञानिक हैं तेल अवीव विश्वविद्यालय के, कहाँ के? तेल अवीव विश्वविद्यालय के, उनको पेटेंट दिया गया है। पेटेंट का नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। ये किसने दिया है? अमेरिका ने। अब बात है यहाँ पे इजराइल की। तो इजराइल की कैपिटल कहाँ है? जेरूसलम। कहाँ है? जेरूसलम। यहाँ के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? रेवेन रेओलेन। कौन है? रेवेन रेओलेन। और यहाँ की करेंसी क्या है? इजरायली नई सेकेन। क्या है? इजरायली नई सेकेन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला स्पेस एक्स रॉकेट, कौन सा? स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है नासा ने। किसने की है? स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है नासा ने। नासा अंतरिक्ष एजेंसी। नासा क्या है? नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? ड्वाइट डेविड आइजनहावर। कौन है? ड्वाइट डेविड आइजनहावर। अब यहाँ पे बात है इसरो की। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बंगलौर, कर्नाटक में। इसके हेड कौन है? डॉक्टर के सिवान। डीआरडीओ। अब क्या है? डीआरडीओ ये एक रक्षा मंत्रालय है। कौन सा है? रक्षा क्षेत्र की जुड़ी कंपनी है। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। हेड इसके कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूर डे किस देश की में खेली जाने वाली पुरुषों की साइकिलिंग प्रतियोगिता है? कौन सी है? टूर डे साइकिलिंग प्रतियोगिता।
और वो हाल ही में कोविड-19 के कारण रद्द कर दी गई। क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। तो ये किस देश में खेली जाती है? ये खेली जाती है फ्रांस में। कौन सी? टूर डे, फ्रांस में साइकिलिंग प्रतियोगिता होती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ए। अब बात आई यहाँ पे फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस के वर्तमान पीएम कौन है? एडवर्ड फिलिपे। और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। अब ये जो प्रतियोगिता होती है ये वार्षिक प्रतियोगिता होती है। क्या होती है? वार्षिक प्रतियोगिता है जो पुरुषों की साइकिलिंग प्रतियोगिता होती है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1903 में। कब हुआ था? 1903 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सार्वजनिक रूप से थूकना किस अधिनियम के अंतर्गत अपराध है? सार्वजनिक रूप से थूकना किस नियम के अंतर्गत अपराध है? तो ये है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत। किस? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत। इसलिए इसका सही उत्तर है बी। अब इसके तहत क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं? यह एक दंडनीय अपराध है। यह धारा 51 भी किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 51 बी के तहत अपराध घोषित किया गया। यह गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में से एक निर्देश है। साथ ही मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया। अब बात है कि यह गृह मंत्रालय की, तो वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरबी फिक्शन 2020। कौन सा? अरबी फिक्शन 2020 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अरबी फिक्शन 2020 से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। किसे सम्मानित किया गया है? अब्दे लोहाब आयशा उई को। तो इसलिए इसका सही उत्तर है सी। अब ये हैं कहाँ के? अल्जीरिया के। कहाँ के? अल्जीरिया। तो बात आई अल्जीरिया की। तो अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? अल्जीरियस। अल्जीरिया के पीएम कौन है? अब्देल मालिक सेलाल। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? अब्देलाजिज बोतेखिलिप। और यहाँ की करेंसी कौन है? अल्जीरियाई दिनार। अब बात अरबी फिक्शन 2020 की है। तो ये इन्हें क्यों दिए गया है? इनके एक उपन्यास के लिए दिया है। उस उपन्यास का नाम है द स्पार्टन कोर्ट। द स्पार्टन कोर्ट। इन्होंने जैकब के सिनेमा की भी पुस्तक लिखी थी जिसे अल्जीरिया के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे भारत के राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में भारत के नए सचिव को नियुक्त किया है कपिल देव त्रिपाठी। किसे नियुक्त किया है? कपिल देव त्रिपाठी। इसलिए इसका सही उत्तर है ए। अब बात है कपिल देव त्रिपाठी की। तो ये कौन है? ये 1980 बैच के आईएएस अधिकारी। कौन है? 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अब रामनाथ कोविंद। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। और नियुक्तिकर्ता कौन होता है भारत में राष्ट्रपति का? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया। कौन होता है? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया। और पहले राष्ट्रपति भारत के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 शासनकाल पूरे किए। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जिसका सही उत्तर देखते हैं। कल का प्रश्न था, हाल ही में किसे राज्य सरकार द्वारा सी घाट वेबसाइट लॉन्च की? तो ये की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। किस द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। अब आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। रैपिड किट से कोविड-19 की टेस्टिंग करने वाला कौन सा पहला राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।